लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र को ध्वस्त ही नहीं किया जा रहा, लोकतंत्र पे प्रहार ही नहीं हो रहा, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। देखिए, मेजॉरिटी का मतलब या लोकतंत्र का मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होता। आज मेजॉरिटेरियनिज्म है, मैं उसको गलत कहो और मैं भी कहूँ तो मुझे कहो, आज उसके बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है। जो जैसे कि राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में अगर उन्होंने बात कहनी चाहिए, चार मंत्री खड़े होकर उनको वहाँ व्यवधान डाल रहे हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, आवाज़ से सब लोग बोल रहे हैं कि आप माफ़ी मांगो। आपने बाहर क्या कहा? बाहर उन्होंने वही कहा जो हम सब फिर कह रहे हैं। जैसे सतपाल मलिक जी का मैंने कहा तो उनको नोटिस आ गया सीबीआई का, सिर्फ इसी बात पे कि उन्होंने क्या कहा कि मेरे को लोग ये ऑफर कर, उनको नोटिस आ गया है। बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल लोकतंत्र के विपरीत है। आज लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र को ध्वस्त ही नहीं किया जा रहा, लोकतंत्र पे प्रहार ही नहीं हो रहा, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। और वो आप रोज़ाना इस सरकार के एक काम नहीं 20 कामों से पता लगा सकते हैं। लोकतंत्र मेजॉरिटी से चलता है, वो हम मानते हैं, मेजॉरिटी इनका है, इनके पास इनका अधिकार है चलने का। लेकिन मेजॉरिटी का मतलब या लोकतंत्र का मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होता। आज मेजॉरिटेरियनिज्म है। मेजॉरिटेरियनिज्म यानी कि हम ये कहते हैं कि हम आ चुके हैं बहुमत में, सरकार हमारी है, इस कारण आपका सोचने का अधिकार नहीं, आपका कुछ कहने का अधिकार नहीं, वो सब अधिकार हमारे पास हैं। हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं वो सही है, हम जो चाहते हैं वो करना है वो ठीक है। और ये एक जगह आप देख रहे हैं, और उसका एक उदाहरण 2 दिन पहले का ही है। सत्यपाल मलिक जी इन्होंने गवर्नर बनाए, अगर गवर्नर के गरिमा रखते हुए उन्होंने उस दौरान वो बात का जिक्र नहीं किया जिसका उन्होंने बाद में किया, वो कोई वो एक भूचाल लाने वाली बात नहीं थी उनकी तरफ से, उन्होंने कोई एक गलत काम नहीं किया था। मैं जानता हूँ बहुत केसेस में जिन्होंने बड़े अफसर जो रिटायर होने के बाद उन्होंने बड़ी किताबें लिख दी, उन्होंने उस वक्त के शासकों के खिलाफ लिखा है, सभी के खिलाफ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कहते थे कि डोंट स्पेयर एनीवन शंकर, नॉट इवन मी। ये था उस वक्त का कि आप किसी को बख्शो नहीं, जो गलत है उसको गलत कहो और मैं भी कहूँ तो मुझे कहो। आज उसके बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है। उस पर जो जैसे कि राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में अगर उन्होंने बात कहनी चाहिए, चार मंत्री खड़े होकर उनको वहाँ व्यवधान डाल रहे हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, आवाज़ से सब लोग बोल रहे हैं कि आप माफ़ी मांगो। आपने बाहर क्या कहा? बाहर उन्होंने वही कहा जो हम सब फिर कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। और यही राहुल गांधी जी ने 2.5 साल पहले भी इंग्लैंड में कहा था, वही बात फिर थी, बस इतने पे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि एक अनकम्फर्टेबल है उनके लिए ये बात, लोकतंत्र में उनका पार्लियामेंट में रहना उनके लिए ठीक नहीं, तो ये सब काम उस कारण हुए। तो ये एक उसका साथ हिस्सा है। लेकिन रोजाना जैसे सतपाल मलिक जी का मैंने कहा तो उनको नोटिस आ गया सीबीआई का, सिर्फ इसी बात पे कि उन्होंने क्या कहा कि मेरे को लोग ये ऑफ़र कर, उनको नोटिस आ गया है। ये हालात अगर देश में आज हो गए हैं तो क्या ये लोकतांत्रिक का एक माहौल होता है वो है? सिर्फ शब्दों से लोकतंत्र नहीं बनता, एक ही भावनाओं से बनता है। उसकी जो परंपराएं होती हैं, रिवायतें होती हैं, उनसे बनता है। वो सब आप ख़त्म हो रहा है। तो इस पर जो प्रहार हुए हैं उसके लिए हमने जगह ऊपर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कह के रखा है कि सभी जगह अलग समय पे राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद हो रहे हैं। तो उनका एक आज चंडीगढ़ के कांग्रेस ने यहाँ किया। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਆਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, अगर सपोज अगे भी होंगी है तो गहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। वो एक हाले वो रास्ते इन्होंने सरकार ने वो नहीं बंद किए, वो कानून नहीं अजिहा बनाया हाले कि वो भी अगे बंद कर देन कि अगर कोई पोलीटिकल आदमी राहुल गांधी वर्गा कोई ऊपर अगे अपील करना चाहे, अपील नहीं करेगा, उत्थे ही खत्म कर देगा। हाले एक मैं कह सकता थोड़ी जी ठीक है, एक संतोष की गल है कि इन्ना क अधिकार हाले दिता होया है। इस दे विच राहुल गांधी लगातार भी कहते नज़र आ रहे कि असीं सच बोलते रहांगे। तो तुसीं भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रखा कि JPC की जिहड़ी है अडानी समूह की जिहड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस दे विच सब कुछ पता लग जाए। ਜਦੋਂ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ
ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ 2G ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਤ ਇੱਕ ਪਲੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2G ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ FPO ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 90% ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 4 5 ਜੋ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। RTI ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे, बड़े ज़ोर के साथ वो लगे हुए हैं आगे। सभी लोग उनकी तरफ अपनी नज़रें लगाए रखते हैं कि वो क्या चीज़ कैसे करते हैं। लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का वो स्रोत हैं, वो उन लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, उनके एक काम से। जो उन्होंने कहा कि डरो मत, काम पे लगो, उस तरह से हमें है कि वो तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने इसी रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलता रहूँगा और लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं पार्लियामेंट में हूँ या नहीं हूँ ये सेकेंडरी बात है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ मियाँ रहमत खान 98 151 90 085। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ PR 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।